मेरा नाम वरुण है और मैं आप सभी का अपने नए YouTube चैनल वर्चुअल सर्विलेंस बाय वरुण में स्वागत करता हूं, जिसकी टैगलाइन है सीइंग एंड बिलीविंग। ये मेरा पहला वीडियो है एंड आई होप कि आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आज हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे जो कि हिकविजन ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है, जिसे हम फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का एक्सेस कंट्रोल डिवाइस है जिसे टेम्परेचर स्क्रीनिंग फंक्शन के साथ इंटीग्रेट किया गया है। So without wasting any time, let's begin. This is our face recognition terminal, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। तो आइए इसे ऑन करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसमें ऐसे क्या एडवांस फीचर्स अवेलेबल हैं। तो अब ये देखिए जो डिवाइस है ये एक्टिवेशन मांग रही है, एक्टिवेट डिवाइस। तो हम इसे एक्टिवेट करेंगे डिवाइस को। इसमें पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो मैं ये पासवर्ड इनपुट कर रहा हूँ इसमें, इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए। अब इसमें ये देखिए यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए बोल रहा है कि आप किस लैंग्वेज में अपने इंटरफेस को देखना चाहेंगे। तो मैं इसे इंग्लिश कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पे टिक मार्क है इसको कंफर्म करने के लिए। अब एक वेलकम स्क्रीन आई है। वेलकम स्क्रीन में पूछ रहा है सेलेक्ट एप्लीकेशन मोड। तो मैं इसे तो आप देख सकते हैं ये जो पैनल आ गया है इसमें, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। जो स्क्रीन है यहीं पर आपको टच करके रखना है फॉर 2 to 3 सेकेंड्स। देखिए ये एक इंटरफेस आ गया जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बैकएंड पासवर्ड पूछ रहा है। तो जो हमने शुरुआत में जब एक्टिवेट करा था डिवाइस, उस दौरान जो पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड हमें अभी भी डालना है। तो वही मैं पासवर्ड डालूंगा फिर से। अब ये देखिए ये जो इसका इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसमें हम यूज़र ऐड करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अभी यहाँ पर यूज़र ऐड करेंगे, यूज़र मैनेजमेंट में जाके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिशन का जो एक आइकन दे रखा है प्लस का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देख रहे हैं ऐड यूज़र। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एम्प्लॉय आईडी, नेम, कार्ड, पासवर्ड, फेस पिक्चर, ऑथेंटिकेशन मोड और एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। तो यहाँ पर जो भी आपके एम्प्लॉय की आईडी होगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 है तो मैं उसे 1 ही रहने दूँगा। और यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे देता हूँ। थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं कार्ड। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कार्ड का एक्सेस दे रखा है तो उसके कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर आप एम्प्लॉय को पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन आप यहाँ पर पासवर्ड इनपुट करा सकते हैं, या फिर अगर आप फेस पिक्चर के थ्रू ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ फेस पिक्चर के थ्रू ऑथेंटिकेशन दूंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं फेस पिक्चर के आगे एक स्माइली बन रखा है, उसके आगे एरो बन रखा है। यहाँ पर मैं टैप करूँगा और यहाँ पर मैं अब एम्प्लॉय का फेस कैप्चर करूँगा। यहाँ पे फेस कैप्चर हो गया है ये। तो अब यहाँ पे ये जो टिक मार्क है इसको टिक करूँगा और मेरा एम्प्लॉय सेव हो गया। ऐसे ही करके मैं यहाँ पे 2-3 एम्प्लॉयज़ को ऐड करूँगा उसी की। तो गाइज मेन्यू का जो दूसरा ऑप्शन है वो है कम्युनिकेशन। अब मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताऊँगा, इसमें आप कैसे सेटिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन का आइकन बना हुआ है। मैं इसमें जाऊँगा। आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन सेटिंग में आ गया हूँ। इसमें 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, नेटवर्क, RS485 और वेगेंट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क में ही सेटिंग्स करनी है और RS485 और वेगेंट को नहीं छेड़ना है। तो जो IP एड्रेस है इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी द्वारा दिया गया है वो है 192.0.0.64। तो मेरे को इसको यही रखना है, ठीक है। और गेटवे जो है वो गेटवे भी सेम ऐसे ही रखना है। तो इसके बाद मैं कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। जैसे मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ। अब मैं आऊँगा थर्ड ऑप्शन में ACS।
ये है आपका एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स। अब आप देख रहे हैं एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स में मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टर्मिनल ऑथेंटिकेशन मोड, रीडर ऑथेंटिकेशन मोड, QR कोड, रिमोट ऑथेंटिकेशन, डोर कॉन्टैक्ट और डोर लॉक टाइम। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसमें दो ही चीज़ों में देखना है कि मैं एक्सेस कंट्रोल, जो हमारा ये डिवाइस एक्सेस कंट्रोल भी है जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें मैं अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सेस कैसे दूंगा और कैसे देना चाहूँगा। तो इसमें जो टर्मिनल ऑथेंटिकेशन मोड है मैं इसमें जाऊँगा। पहले आप देख रहे हैं टर्मिनल ऑथेंटिकेशन मोड खुल चुका है। अब इसमें देख रहे हैं आप ये तीन चीज़ें दे रखी है, फेस, पासवर्ड और कार्ड। मैं किससे ऑथेंटिकेट करवाऊँगा अपने एम्प्लॉय को वो दे रखा है। तो इसमें मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है कार्ड और फेस। इसमें मैंने ये दिखा रखा है कि मैं ऑथेंटिकेशन मोड में या तो मेरे एम्प्लॉय के पास कार्ड हो या फिर वो अपने फेस रिकॉग्निशन से ही ऑथेंटिकेशन देना चाहता हो। और अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों के दोनों ही मोड एक्टिवेट हों मेरे एम्प्लॉय के लिए, तो मैं इसमें क्या करूँगा, पहले से फेस को हटाऊँगा और एंड पे क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद फेस पे क्लिक करूँगा। तो इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय को सिर्फ दोनों के दोनों ऑथेंटिकेट करने पड़ेंगे, कार्ड से भी और फेस से भी, तभी उसे ऑथेंटिकेशन मिलेगा। तो मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। अब देखिए रीडर ऑथेंटिकेशन मोड, ये आपका जो एक्सेस कंट्रोल है वो रीड कैसे करेगा। तो इसमें भी मोड दे रखे हैं, फेस, पासवर्ड, कार्ड और फिंगरप्रिंट। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ चुका है पासवर्ड का। तो इसमें भी वैसे ही करना है मुझे। अगर मान लीजिए कि मेरे को कोई एक ऑप्शन प्रोवाइड करना है, कार्ड का, फेस का, पासवर्ड का या फिर फिंगरप्रिंट का, तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, इसमें और क्लिक करूँगा और पासवर्ड भी दे सकता हूँ मैं। तो आप जैसे देख रहे हैं इसमें कि मैंने दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कार्ड और फेस। और अगर आप इन दोनों के साथ ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो मैं इसमें पहले फेस हटाऊंगा फेस हट चुका है और इसमें एंड पे क्लिक करूँगा और फेस पे क्लिक करूँगा, तो दोनों ही ऑथेंटिकेशन मांगेगा रीडिंग के दौरान। तो मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। तो गाइज़ ये हमारा एक्सेस कंट्रोल की सेटिंग्स हो गई। अब आता है हमारा सिस्टम। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है सिस्टम। अब सिस्टम में देख रहे होंगे ये जो आपको फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल है, ये आपको कहाँ पे आपको लगाना है। तो इसमें आपको दे रखा है, देखिए तीन ऑप्शन दे रखे हैं टॉप पे। आप मैंने देख सकते हैं बेसिक, फेस पिक्चर और मेंटेनेंस। तो मैं पहले बेसिक में बता दूं, अगर आप कहीं कम्युनिटी में लगा रहे हैं, कहीं बिल्डिंग में लगा रहे हैं, कहीं किसी यूनिट में लगा रहे हैं, क्योंकि हर कम्युनिटी, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ पर 10 बिल्डिंग्स है, तो आप अगर अलग अलग एक्सेस कंट्रोल लगाना चाहते हैं हर एक बिल्डिंग में, तो आपको पहले तो कम्युनिटी सेट करनी पड़ेगी, फिर आपको बिल्डिंग सेट करनी पड़ेगी, फिर आपको यूनिट सेट करनी पड़ेगी। इसमें साथ ही आप देख रहे हैं कि वॉइस प्रॉम्प्ट का भी एक ऑप्शन दे रखा है। अगर आप इसमें वॉइस प्रॉम्प्ट का ऑप्शन चाहते हैं तो उसे इनेबल कर दीजिए, अगर नहीं चाहते तो डिसेबल कर दीजिए। तो गाइस इसमें वॉइस वॉल्यूम का भी ऑप्शन दे रखा है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वॉइस वॉल्यूम इसमें सेट होती है वो 6 होती है, बट मैंने इसमें 9 कर रखी है पहले से ही। वॉइस बढ़ा रखी है, वॉइस वॉल्यूम बढ़ा रखी है। इसमें आप देख रहे हैं थर्ड लास्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन मोड। जब मैं शुरुआत में इस डिवाइस को एक्टिवेट कर रहा था तो उसमें मैंने इंडोर सेलेक्ट करा था, तो वो जैसे आप देख सकते हैं इंडोर ही सिलेक्ट हो रखा है। इसमें आप वाइट लाइट ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं। इसमें अभी 0 हो रखी है जो कि डिफ़ॉल्ट है। वाइट लाइट ब्राइटनेस जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दूंगा। और जो लास्ट ऑप्शन है लैंग्वेज, जब शुरुआत में जब मैं एक्टिवेट कर रहा था डिवाइस को तो उसमें लैंग्वेज पूछी जा रही थी, आप किस लैंग्वेज में आप इंटरफेस को देखना चाहेंगे, तो मैंने उसमें इंग्लिश कर दिया था, तो मैं इसे इंग्लिश ही रहने दूंगा। आप देख रहे हैं इसमें जो सेकेंड मेन्यू है फेस पिक्चर का ऑप्शन है। अब आप फेस पिक्चर में देखिएगा इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 या 3 ऑप्शन ही बताऊंगा, बाकी जो है उसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। इसमें आप देखिए फेस विद मास्क डिटेक्शन।
अगर आप एक्सेस कंट्रोल के सामने गए हैं तो वो आपका फेस, आपके मास्क, अगर आपने मास्क पहन रखा है तभी डिटेक्ट करेगा वो आपके फेस को। और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं इसमें एक और ऑप्शन है, मस्ट वेयर फेस मास्क। इसमें जब वो जब वो आपका फेस डिटेक्ट करेगा तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको मास्क पहनना चाहिए। ये बोलेगा कि ना प्लीज़ वेयर अ मास्क। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डिसेबल्ड होता है, बट मैंने इसे अनेबल कर रखा है। और आप इसी के नीचे देख सकते हैं एक रिमाइंडर का ऑप्शन है। रिमाइंडर वही है जो मैंने आपको बताया है। इसमें आपको बार बार ये प्रॉम्प्ट करेगा, रिमाइंडर देगा कि प्लीज़ वेयर अ मास्क। इसमें साथ ही आप देख सकते हैं एक इको मोड दे रखा है, जैसे कि हम इस टर्मिनल को इको मिनमोई के नाम से जानते हैं। ये पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो डिसेबल होता है, बट मैंने अनेबल कर दिया है। इसी के साथ जो इसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो रखे हैं, तो मैं इसे अब नहीं छेड़ूंगा। और बाकी का जो लास्ट जो ऑप्शन है एक मेंटेनेंस का, वो भी नहीं छेड़ूंगा। तो इसको यहाँ पर मैं सिस्टम सेटिंग्स को ओके कर देता हूँ। बाकी मैं आपको लॉक्स के बारे में, लॉक्स का एक मेन्यू दिखा देता हूँ। इसमें मैं कोई छेड़खानी नहीं करूँगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेट हो रखा है। इसमें मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो टाइम देखिए, टाइम मैंने पहले से सेट कर रखा है, आज 25 तारीख है और टाइम सेट हो रखा है इसमें। और ये आप देख सकते हैं इसमें पूरा जो मेन्यू है वो टाइम सेटिंग्स का मेन्यू है। तो इसको मैं टिक कर दूँगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र में आप देख सकते हैं, आप इसमें एक्सपोर्ट अटेंडेंस डेटा का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट यूज़र डेटा, एक्सपोर्ट यूज़र प्रोफाइल फ़ोटो, इंपोर्ट यूज़र डेटा, और ये वाला जो ऑप्शन है ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोई नहीं, मैं आपको लास्ट ऑप्शन बता देता हूँ, एक्सपोर्ट पिक्चर्स का। तो गाइज़ ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, ये जब मैं आपको क्लाइंट सॉफ्टवेयर में मैं जोड़ के, जब ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर में हो जाता है तो उस दौरान मैं बताऊंगा कि ये किस काम आता है। वैसे मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। जो एक्सपोर्ट अटेंडेंस डेटा है, ये एक्सपोर्ट आपका जो अटेंडेंस है, जो इसमें अटेंडेंस लगेगी आपके एम्प्लॉयज़ की, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट सॉफ्टवेयर में। सेकंड जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट यूज़र डेटा, जो भी आप यूज़र इसमें आप ऐड करेंगे उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट सॉफ्टवेयर में, नए यूज़र डेटा को। आप इसमें से आप यूज़र प्रोफाइल फ़ोटो भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें आप मान लीजिए कि आपने अपने यूज़र को आपने क्लाइंट सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐड करा है, तो आप उस यूज़र का डेटा जो है आप इस डिवाइस में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यही सारे ऑप्शंस हैं ट्रांसफ़र के लिए। इसमें T&A करके जो ऑप्शन है ये बता देता हूँ, ये अटेंडेंस मोड ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल हो रखा है। अगर आप अटेंडेंस देखिए, ये जो टर्मिनल है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि टर्मिनल ये टेम्परेचर स्क्रीनिंग के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट से इंटीग्रेट हो रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर ही मेजर करे, तो आप सिर्फ टेम्परेचर की ही लगा सकते हैं। अगर आप कहीं इसे आप बिल्डिंग में लगा रहे हैं या फिर किसी आप बहुत बड़ी आप इंडस्ट्री में लगा रहे हैं या कहीं पर लगा रहे हैं और आपको अटेंडेंस की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से उसे इनेबल भी कर सकते हैं, मैनुअली या फिर ऑटो। तो अभी ये जो डिसेबल है, ये मैं इसे डिसेबल ही करके रखूँगा। इसमें देखिए कि जो टेम्परेचर का ऑप्शन दे रखा है, टेम्परेचर सेटिंग्स का ऑप्शन, ये मेन ऑप्शन है इसमें, जो बहुत ही अच्छा इसे एडवांस लुक देता है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ है। एनेबल टेम्परेचर डिटेक्शन, अगर आप इसे अनेबल करके रखते हैं तो ये आपका टेम्परेचर आपका डिटेक्ट करेगा। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो वो आपका टेम्परेचर डिटेक्ट नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन है ओवर टेम्परेचर अलार्म थ्रेशोल्ड मैक्सिमम। तो इसमें ये दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉई है जिसका टेम्परेचर 37.3 से ऊपर है, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो प्रॉम्प्ट करेगा एबनॉर्मल टेम्परेचर के लिए। थर्ड ऑप्शन है मिनिमम के लिए, अगर आपके जो एम्प्लॉई है अगर 33 से नीचे आता है तो भी एबनॉर्मल टेम्परेचर के लिए ही आपको प्रॉम्प्ट करेगा वो। इसमें आप देख रहे हैं डोर नॉट ओपन व्हेन टेम्परेचर इज़ एबनॉर्मल, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही इनेबल हो रखा है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने आपको भी बताया कि अगर मान लीजिए 37.3 से किसी भी एम्प्लॉय का अगर ऊपर है टेम्परेचर, तो वो डोर्स ओपन नहीं होंगे, वो आपको एक्सेस नहीं देगा आपके एम्प्लॉय को।
और आप देख रहे हैं टेम्परेचर मेजरमेंट ओनली। तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही मेजर होगा। तो इन सभी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और इसे ओके करता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो है इन्फो में देखिए ये कैपेसिटी, डिवाइस और क्यूआर कोड के बारे में बता रहा है। कैपेसिटी में देखिए, कैपेसिटी में अभी मैंने 5 यूज़र बना रखे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल का एक ऑप्शन आ रहा है, टोटल 6000 एंड 1 लाख। तो इसमें आप 6000 आप यूज़र ऐड कर सकते हैं, 6000 आप कार्ड ऐड कर सकते हैं और 1 लाख इवेंट ऐड कर सकते हैं। मतलब 1 लाख तक इवेंट आपको शो करेगा। इसका एक जो सेकंड ऑप्शन है वो है डिवाइस। देखिए इसमें आपको मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, मैक एड्रेस, फर्मवेयर ये सब कुछ बताया गया है। इसमें सारी डिटेल होंगी इस डिवाइस की और क्यूआर कोड होगा इस डिवाइस का। तो गाइज़ यही है सारा इंटरफेस, सारा मेन्यू के ऑप्शन जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करे हैं। बाकी आगे चल के मैं अभी आपको क्लाइंट सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूरा बताऊंगा कि आप क्लाइंट सॉफ्टवेयर में आप कैसे इस डिवाइस को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप इसको क्लाइंट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैसे आप यूज़र्स को आप मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल डिवाइस को Hikvision के IVMS 4200 AC सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे, ताकि जो भी इवेंट फेस रिकॉग्निशन डिवाइस के द्वारा कैप्चर हो रहा है वो हम अपने क्लाइंट सॉफ्टवेयर IVMS 4200 AC में देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है IVMS 4200 AC का इंटरफेस और एक बहुत ही अच्छा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने सेटिंग करनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेशन विजार्ड का एक लास्ट में ऑप्शन शो हो रहा है आपको। उसके अंडर में 2 टैब हैं, एक्सेस कंट्रोल विजार्ड और टाइम एंड अटेंडेंस विजार्ड। हमें इन दोनों में ही काम करने हैं और जो मेन टैब होंगे इसमें मैं उसी की जानकारी दूंगा आपको। तो देख सकते हैं एक्सेस कंट्रोल विजार्ड में देख सकते हैं डिवाइस का ऑप्शन है। ये जो है डिवाइस का ऑप्शन जहां पर हमें अपना डिवाइस ऐड करना है। तो जैसे मैंने पहले ही अपना एक डिवाइस ऐड कर रखा है यहाँ पे डेमो नाम से, देख सकते हैं ऑनलाइन हो रखा है वो। तो वैसे ही ऐड करना है। मैं बताया तो कैसे ऐड करेंगे। आप ऐड पे जाइएगा। ऐड पे जाने के बाद जो भी आप डिवाइस का नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दीजिएगा। एड्रेस यहाँ पर IP एड्रेस आएगा जो आपके डिवाइस का IP एड्रेस होगा। जैसे मेरे फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल का IP एड्रेस था 192.0.0.64, तो वही मैंने मेंशन करा है। इसका जो पोर्ट होगा वो 8000 बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कंपनी ने सेट कर रखा है। यूज़र नेम जो मैंने फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल में सेट करा था कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, वही मैंने यूज़र नेम डाला है और वही मैंने पासवर्ड डाला है। यही सब कुछ डाल के आप उसे ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। आइए अब इसके दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, पर्सन। तो यहाँ पे गेट फ्रॉम डिवाइस में क्लिक करूंगा। सिलेक्ट डिवाइस डेमो ही हो रखी है, डेमो जो हमारी डिवाइस बना रखी है इंपोर्ट करूंगा। और इंपोर्ट करने के बाद वो सारे के सारे एम्प्लॉयज जितने भी मैंने ऐड करे थे वो सिंक्रोनाइज होके यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके एम्प्लॉय शो हो रहे हैं। तो मैंने शुरुआत में 5 ही एम्प्लॉयज मैंने ऐड करे थे तो वही शो हो रहे हैं। अब मुझे इन एम्प्लॉयज के इनके डिपार्टमेंट्स में शेड्यूल करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा। मान लीजिए कि ये 2 एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट 1 में काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं चेंज ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगा, डिपार्टमेंट 1 में जाऊँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। तो वो 2 एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट 1 में शिफ्ट हो गए। बाकी के 3 एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट 2 में काम करते हैं, तो मैं उन्हें डिपार्टमेंट 2 में शिफ्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट 1 में जो मैंने 2 एम्प्लॉयज ऐड करे थे और डिपार्टमेंट 2 में मैंने 3 एम्प्लॉयज ऐड करे थे जो वहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पर्सन्स ऐड हो गए। आइए अब इसके नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है वो है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या होगा, मॉनिटरिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग में ये पता चलेगा कि मान लीजिए आपका कौन सा एम्प्लॉय या फिर कौन सा अननोन पर्सन आपकी कंपनी में एंटर हुआ है शुरुआत में फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल के सामने से। जो भी मूवमेंट होगी, जो भी कुछ होगा, जो भी टेम्परेचर होगा, वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा और उसकी यहाँ पे पिक्चर शो करेगा, वो भी थर्मल इमेज।
अब आइए ऑपरेशन विजार्ड के दूसरे टैब पे चलते हैं, टाइम एंड अटेंडेंस विजार्ड में। टाइम एंड अटेंडेंस विजार्ड में क्या देखना है, हमने पहले देखा है डिवाइस और पर्सन्स को। अब टाइम टेबल पे जाएंगे हम। टाइम टेबल पे देख सकते हैं यहाँ पर वर्क टाइम के अंडर में बेसिक सेटिंग्स दे रखी है। ये पहले से ही मैंने सेटिंग्स पहले सेट कर रखी है, तब भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसका नाम जो है डिफ़ॉल्ट टाइम टेबल ही रहेगा और टाइम टेबल टाइप रहेगा जनरल और कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट इन लास्ट आउट क्या है। मान लीजिए कि आपके जो वर्किंग आवर्स है, आपके जो कंपनी के वर्किंग आवर्स हैं वो 9:30 से 10 बजे के बीच में स्टार्ट होते हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक बफर टाइम दे सकते हैं कि वो 9:30 से 10 बजे के बीच में आपकी कंपनी में एंटर हो सकें। तो यहाँ पे स्टार्ट वर्किंग टाइम मैंने 9:30 बजे दे दिया है और वैलिड चेक इन टाइम मैंने 9:30 से 10 बजे का दे दिया है कि वो 10 बजे तक कंपनी पहुँच जाए। और यहाँ पर वैसे ही मैंने एंड वर्क टाइम दिया है 7 बजे का, क्योंकि इसमें 2400 आवर्स का टाइम चलता है, तो इसलिए 19 आएगा जो कि 7 बजे होता है, 7 PM। तो यहाँ पर 19 लिखा है और चेकआउट टाइम मैंने लिखा है 6:30 से लेके 7 बजे तक का। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट आउट क्या है। आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रेक टाइम भी है। ब्रेक टाइम भी अगर आपको देना है अपने एम्प्लॉयज़ को तो यहाँ पे ब्रेक टाइम भी दे सकते हैं। मैंने पहले ही ब्रेक टाइम यहाँ पे दे रखा है एज अ लंच, तो आप यहाँ पर आप ब्रेक टाइम दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं, आपको ब्रेक टाइम सेटिंग्स पे जाना है। ब्रेक टाइम सेटिंग्स के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है और आपको अपने ब्रेक का नाम दे देना है। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक, और यहाँ पर स्टार्ट टाइम आप डाल सकते हैं कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक का ब्रेक देना चाहते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे 60 मिनट्स का ब्रेक दे रखा था लंच का जो है, तो वो यहाँ पे मेंशन हो रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो 1 बजे से लेके मैंने 2 बजे तक का लंच ब्रेक दे रखा है, 60 सेकंड्स का ब्रेक है। और इसमें कैलकुलेशन भी दे रखी है ऑटो डिडक्शन की। अगर मान लीजिए कोई भी आपका एम्प्लॉय 60 मिनट्स के बाद आता है तो उसका ऑटो डिडक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शिफ्ट का। शिफ्ट भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट शिफ्ट शेड्यूल हो रखी है सिर्फ और सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की। अगर मान लीजिए अगर आपकी कंपनी में सैटरडे की वर्किंग भी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आप सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं तो आप उसे क्लियर कर दीजिएगा और फिर से आप फ्राइडे तक सिलेक्ट करके आप उसे सेव कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है ओटी का, ओवर टाइम का ऑप्शन है। मान लीजिए आप इन 5 दिनों में से कोई सा भी एक ऐसा दिन स्पेसिफाई करना चाहते हैं जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को आप अलाउ करते हैं कि वो ओटी कर सके, ओवर टाइम कर सकते हैं। तो ट्यूसडे का जैसे मैं देखता हूँ, ट्यूसडे का असाइन कर देते हैं या फिर मंडे का। मंडे का जैसे देख पा रहे हैं, मंडे का जो आपको पूरी ये देखना है कि आपको अपने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को ओटी के लिए अलाउ करना है या फिर किसी एक ऐसे स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट को अलाउ करना है। तो आप यहाँ से वो डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं। डेमो कंपनी से आप इस डिपार्टमेंट को हटा सकते हैं। तो एक ही डिपार्टमेंट सिलेक्ट होगा और ये अनचेक होता है, ये मैंने पहले ही चेक कर रखा है। आप इसे चेक करके आप इसे सेव कर सकते हैं। तो आपका जो ओवर टाइम का जो सेटिंग्स थी वो भी असाइन हो गई है। शिफ्ट शेड्यूल में क्या है, शिफ्ट शेड्यूल में सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं किस किस दिन उनकी शिफ्ट शेड्यूल्ड है। आपने जैसे देखा होगा कि मैंने सैटरडे संडे का नॉन वर्क डे कर रखा है, तो यहाँ पर नॉन वर्क डे दिखाएगा और बाकी सारा ब्लू में दिखाएगा। ये सारे के सारे वर्किंग डेज हैं। अटेंडेंस हैंडलिंग में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि कौन लीव पे है और कौन लेट आया है या फिर कौन एब्सेंट है। अटेंडेंस स्टेटिस्टिक्स पे आ जाते हैं। लास्ट ऑप्शन है जो अटेंडेंस रिकॉर्ड। अटेंडेंस रिकॉर्ड में आपको यहाँ पर
शो करेगा कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन की या फिर किसी एक डिपार्टमेंट की आपको अटेंडेंस शो करनी है तो आप यहाँ पर डेट सेट कर लीजिएगा। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक की डेट कर देते हैं। गेट इवेंट फ्रॉम डेमो, जो हमारी डिवाइस है उस डिवाइस से हमारे को इसका रिकॉर्ड मिलेगा। बट अभी इसमें कोई भी रिकॉर्ड सिंक नहीं हो रखा है, हमने कोई भी रिकॉर्ड डिवाइस में भी क्रिएट नहीं कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हुआ है। वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन का जो अटेंडेंस स्टेटस कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल एब्सेंट, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है। आप इसको भी आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सेट करके आप कैलकुलेट पे क्लिक करिएगा, कैलकुलेट होके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर स्पेसिफिक एक एंटर पर्सन नेम और एंटर पर्सन आईडी, यहाँ पर अपने एम्प्लॉय की आईडी भी आप मेंशन कर सकते हैं। रिपोर्ट में क्या होगा, अटेंडेंस स्टेटिस्टिक्स है ये। रिपोर्ट होगी आपकी डिपार्टमेंट अटेंडेंस होगी, डेली रिपोर्ट होगी, मंथली रिपोर्ट, मंथली ओवरव्यू, एक्सेस रिकॉर्ड, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको मिलेगी। एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड, फर्स्ट और लास्ट एक्सेस से रिलेटेड, डेली ब्रेक से रिलेटेड, डिपार्टमेंट के अटेंडेंस से रिलेटेड, ये सब कुछ। इसमें एबनॉर्मल अटेंडेंस भी शो होगी आपको कि अगर एब्सेंस है, अर्ली लीव है, लेट है, ये सब कुछ शो होगा इसमें आपको। तो फ्रेंड्स, हमें अपने क्लाइंट सॉफ्टवेयर में इतनी सेटिंग करनी थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।